अपने शुभेच्छुओं के सम्मान, उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन के उपरांत इस समारोह के अध्यक्षीय भाषण के लिए मैंने पहले ही यह रेखांकित किया कि किसी संकाय के लिए गौरव का विषय है कि उसके सुपरविजन में इतना बड़ा सेंटर एस्टैब्लिश हो और समाज को सुगंधित करे। यह शोध का जो केंद्र, अध्ययन का जो केंद्र स्थापित हुआ है, उसके जो अंतिम पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय की व्यवस्था में आप हैं, मार्गदर्शक आप हैं। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर कमलेश झा सर को, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, आपके अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन। सर्वतिरंगे दुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्वो वेदाय च भवाय च। मंच पर स्थित आदरणीय गुरुजी शर्मा जी, हमारे मित्र और केंद्र के समन्वयक उपेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संचालक अनूप जी, समक्ष में विराजमान संकाय एवं संस्थानों के वरिष्ठतम आचार्य, मित्रगण, देवियां एवं छात्रगण, इस केंद्र की स्थापना का तृतीय वर्ष पूर्ण हो रहा है। हमारी वैदिक परंपरा में उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। श्रुति के दो प्रभाग, वेद एवं तंत्र, जिसको प्राचीनतम विद्वज्जन ने वेद को ज्ञान कुंज, ज्ञान राशि के रूप में एवं तंत्र को विज्ञान के रूप में जहाँ प्रयोग होता है, आचारवान हमारे ऋषिगण होते हैं, उन्हें लिख रखा है और प्रसिद्धि को लिया है। जहाँ तक हमारे इस विश्वविद्यालय की वार्ता है, हमारा देश परतंत्र था, वेद और वेद वृक्ष का कहते हैं सुपरिपक्व फल जो भागवत है, और उस भागवत की जीविका जहाँ थी, जिस परिवार में थी, भागवत के प्रति जो नितांत श्रद्धा आस्था थी, उस परिवार में इस वेद के उत्स को जहाँ रक्त में, प्राण में भरा गया था, वहां जिन्होंने जन्म ग्रहण किया त्रिवेणी के संगम तट पर। और काशी में जब यहाँ माघ मेला इत्यादि आयोजन प्रयाग में होता है, तो वहां से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर संतगण और श्रद्धालुगण पूर्णता की अनुभूति करते हैं। विश्वनाथ जी के स्वप्न के आधार पर महामना जी काशी में अपनी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पधारे, और कहा जाता है कि विश्वनाथ जी रात को स्वप्न देते थे और उस हिसाब से यात्रा हो जाती थी। अमुक राजा तुम्हें देने के लिए तत्पर बैठा है, पहुंचो। सारी की सारी संकल्पना, ये जो विश्वविद्यालय आज खड़ा दिख रहा है और सारा विश्व जिधर उन्मुख होकर के खड़ा है कि सही समाधान कहाँ प्राप्त होगा, तो महामना जी के इस कर्म क्षेत्र में, इस विश्वविद्यालय ज्ञान यज्ञ में, तो जैसे विश्वनाथ के संकल्प से ही सृष्टि है, समस्त सृष्टि, वैसे ही उसका एक स्वरूप जो दिव्यता को लिए हुए है, जो समाधान पक्ष को लिए हुए है। विश्वनाथ की सृष्टि में समस्याएं बहुत हैं और उनके समाधान के लिए एक सृष्टि विश्वनाथ की है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा हमारे प्राचीन प्रस्तावक बोले थे
प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर। जब कल्प है और कल्प में 4 युग हैं और कोई भी कल्प ऐसा नहीं है जिसके पूर्व में कल्प न रहा हो, मतलब सुस्पष्ट है संसार अनादि है। अनादि संसार कैसे प्रकट हुआ, यह एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका समाधान केवल वेद के पास है, अन्यत्र कहीं नहीं। कहते हैं भगवान नारायण से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि करनी है क्या करूं, तपश्चर्या की गई। भगवान नारायण ने कहा मेरा अधिकार इतना था, हे भगवान शिव आपकी आज्ञा से हमने तपस्या के लिए तो इन्हें आदेश कर दिया, तपस्या पूर्ण हो गई, अब क्या होगा आगे। भगवान विश्वनाथ की शरण में जाते हैं। वेद नित्य ज्ञान और नित्य शब्द का भंडार है और आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करते हैं कि महाभारत काल में जो शब्द प्रयोग होते थे उनका तरंग आज भी आकाश देश में घूम रहे हैं, परिभ्रमणशील हैं। वेद शब्दों की यही स्थिति है। शब्दों के विषय में जब हम सूक्ष्मता की ओर चलते हैं, भगवान होता है सूक्ष्म और गुरुवर होता है स्थूल। स्थूल में आघात लगता है, सूक्ष्म में आघात नहीं लगता। छोटे छोटे पौधे आंधी में बचे रहते हैं, गिर करके रह गए। जो बड़े पेड़ हैं वो झंझा को नहीं सहते, गिर जाते हैं। शक्तिमान है सूक्ष्म, स्थूल जो है उससे जगत व्यवहार चलता है पर समस्याएं अनंत आती हैं। तो सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव ने कहा कि जो हमारा वेद है जिसका सूक्ष्म स्वरूप है परा, और फिर वही पश्यंती जब बनती है तो वो देखती है। देखती है का मतलब हुआ जो ग्राहक है अब उसमें ग्राह्यता भी जगी। यह होता है जैसे हम सुबह में जगते हैं, सोए हैं, जगे जगे तो हम स्वयं अपने शरीर को नहीं देखते, हम देखते हैं था कल के लिए क्या सोच रखा था, पहले उधर ध्यान देते हैं, फिर शरीर पर। तो जो सूक्ष्मता है वह है ग्राहकता, उसको कहते हैं संस्कृत में प्रमातृभाव, प्रमाता। अब प्रश्न उठता है कि प्रमाता के कितने स्तर होते हैं। तो आप लोगों के पास पूरा समय हो तो 5 मिनट का मैं समय दूंगा, क्योंकि ऐसे विद्वान के समक्ष यदि कोई बात आती है तो उस पर मुहर लग सकती है, अन्यथा वह बिना मुहर की रह जाएगी। तो मोहिनी का जो अवतार हुआ, भगवान शिव ने कहा कि साक्षी कौन है, मेरी अनुपस्थिति में मोहिनी का अवतार के साथ कौन उसको मानेगा, प्रमाण क्या होगा। तो उनके समक्ष फिर से मोहिनी का प्राकट्य होता है। और हमारी संस्कृति है, इसकी एक पद्धति है कि अकस्मात कोई नारी दिख जाए तो उसके चरणों में हमारी दृष्टि जानी चाहिए। इस संस्कृति के ज्ञान से और आचरण से संपन्न देवगण जब वो अमृत का घड़ा दैत्यों के पास पहुंचा हुआ था, युद्ध चल रहा था, छीना झपटी में कहीं कहीं बूंद गिर रहे थे अमृत के, हाथ में था दैत्यों का वरदान था, थक्का खा रहे थे देवगण, लेकिन वो संस्कृति के पुजारी थे। उन्होंने मोहिनी के चरणों में दृष्टि डाली, अकस्मात ही प्रकट नारी है, चरणों में जब देखा तो वहां गंगा जी है। मोहिनी नहीं तो मोहन है, ये तो श्री कृष्ण है, ये तो नारायण है। उन्होंने इसको समझा और फिर अमृत उन्हीं को मिला। जो नारी के अकस्मात उपस्थित नारी के, अपरिचित नारी के, जो अपने परिवार से नहीं है, नहीं हम जान रहे हैं, उनके चरणों में हमारी दृष्टि जाती है तो देवगण अमृत की प्राप्ति करते हैं, पुष्ट होते हैं, दानवों से उनको छुटकारा मिलता है और उनका अतिक्रमण बाहर हो जाता है, वो फिर से सुस्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति बनती है। अब ये जगत और एक अद्वैत की बात, परमार्थ में एकत्व है, गुरुजी ने इसको रखा था। इसको बहुत बहुत ढंग से वैदिक दर्शनों में बतलाया गया है। जैसे आप देखें, हम लोगों का जो अपना
जीव का अपना विग्रह है, उसमें कुछ है इंद्रियां। इंद्रियों को कहा गया है, उनकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं करणे स्वयं, करण और कर्ता। कर्ता है स्वयं जीव और इंद्रियां हैं उनके करण, और वो करण की अधिष्ठात्री देवियां होती हैं। तो आप देखिए जैसे नेत्र है, नेत्र में रूप की स्वच्छता है, रूप की निर्मलता है। अब ये इंद्रिय को हम देखें केवल, तो नेत्र में जो रूप की निर्मलता है, तो कोई भी रूप हमारी आंखों में प्रतिबिंबित होकर के रूप का ज्ञान हो जाता है। लेकिन शब्द का ज्ञान जब करना हो तो उसका प्रतिबिंब, उसकी निर्भरता है श्रोत्रेंद्रिय में, वही शब्द प्रकट होता है। कोई बधिर व्यक्ति हो और आपसे चाहे हम किसी के शब्द को सुन ले, संभव नहीं है। यह तो हुई एक एक चीज। इंद्रियां अलग अलग विषयों की स्वच्छता के कारण से प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। भगवान शिव सर्वस्वच्छ हैं, सर्वस्वच्छ हैं। तो जैसे रूप की स्वच्छता से रूप का प्रतिबिंबन, वैसे संपूर्ण विश्व ही विश्वनाथ में स्वच्छ है। तो सारे विश्व का प्रतिबिंब भगवान विश्वनाथ में, चिन्नाथ में होता है, संबिन्नाथ में होता है। इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे दर्पण है, दर्पण में रूप का प्रतिबिंब सामने से होता है, पृष्ठता नहीं होगा, पार्श्वता नहीं होगा। तलवार की धारा है, उसमें उभयता रूप का प्रतिबिंब होगा, दोनों तरफ दिखेगा। स्फटिक मणि है, उसमें सब ओर से रूप का प्रतिबिंब होगा। लेकिन केवल रूप की स्वच्छता है, रस की, गंध की, वजन परिमाण की, इस सब का नहीं उसमें प्रतिबिंबन होता है। लेकिन आप ध्यान दें कि प्रतिबिंब आकार ग्रहण करता है जहां पर स्थूलता का अंश है। दर्पण में यदि पृष्ठभाग में काठिन्य ना हो तो उसमें रूप नहीं आएगा, निकल जाएगा। लेकिन तलवार की धारा में दोनों तरफ से जो आकृति प्रकट होती है, प्रतिबिंबित होती है, स्फटिक में सब ओर से, लेकिन प्रतिबिंब आकार ग्रहण करता है स्फटिक में भी। लेकिन सर्वस्वच्छ जो शिव है उसमें ये सारा जगत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और उससे बने हुए सारे जगत, इसका जो प्रतिबिंब हो रहा है, तो जितने हम लोग अभी बैठे हैं, भवन है, परिसर है, भारत है, संपूर्ण विश्व है, यह विश्वनाथ चित्त दर्पण में अत्यंत स्वच्छ में प्रतिबिंबित है। तो आकार भी ग्रहण नहीं करता, इतनी सूक्ष्मता है चिराकाश में। आकाश की चर्चा भी हमारे मित्र त्रिपाठी जी कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान विश्वनाथ, जिसमें स्वच्छता अतिशय है और सर्व विषय है, इसलिए सारा विश्व प्रतिबिंब ही है। प्रश्न उठता है कि सारे विश्व को यदि हम प्रतिबिंब मान लेंगे, नदी सागर पर्वत, तो बिंब इसका क्या हुआ? क्योंकि दर्पण में तो एक बिंब होता है और प्रतिबिंब दर्पण में आता है, यहाँ बिंब क्या होगा? उसका बड़ी विवेचना हुई है। अभी आप लोग वैज्ञानिक लोग इस पर काम करेंगे। जो बिंब है उसको कहा कि क्या ये समवायी कारक हो सकता है? जैसे मिट्टी है, मृत और घड़ा बनता है, तो मृत्तिका के अंदर ही घड़ा, जब तक घड़ा का स्वरूप रहेगा मृत्तिका साथ में रहेगी, गायब ही नहीं। क्या बिंब जो सामने दर्पण में खड़ा होता है, वह जब चला जाता है घर से बाहर, तो जो प्रतिबिंब, जो ऐनक में प्रतिबिंब पड़ा, उसके साथ में वो बिंब घुसा रहता है, इसलिए वो उपादान कारण नहीं है, तो निमित्त कारण होगा। तो जैसे कुम्हार चाक को डंडा से चलाता है, निमित्त कारण है, और यदि डंडा से न चलाकर कोई मजबूत व्यक्ति है, हाथ रख करके ही घुमा दे, तभी घड़ा बन जाएगा। तो निमित्त कारण बदलता है, प्रवृत्ति सा है, इसलिए बिंब के बिना भी प्रतिबिंब हो सकता है। वो निमित्त कारण क्या है? जगदम्बा शिवा अन्नपूर्णा। और ये जो शिवा है, जैसे अग्नि की दाह शक्ति है, वैसे शिव की जो शक्ति शिवा है, वह स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि अग्नि का स्वभाव दाह है, तो अग्नि एक चीज हुई और दूसरी इकाई हो गई दाह।
ऐसा नहीं करता है। उसी तरह से हमारे शिव और शिवा, शिवा है स्वभाव, स्वभाव को लेकर और स्वभावी की दो गिनती नहीं होती है, इसलिए एक अद्वैत तत्व। और शक्ति में ही सारे अर्थ के भी तीन रूप होते हैं, एक अंतरात्मता, दूसरी ग्राह्यता, तीसरी बाह्यता। तो यदि वो है नहीं तो प्रकट कैसे हो जाएगा? बड़ी विवेचना है कि बीज से जो अंकुर होता है, तो बीज से अंकुर होना, अंकुर पहले था, यदि अंकुर पहले से था तब अंकुर की उत्पत्ति क्या हुई? यदि नहीं था तो जो असत है वो सत्य भी हो जाएगा, तो उसका स्वभाव कैसा? और यदि वो असत नहीं है तो अंकुरासन, अंकुर विद्यमान है, वृक्षासन, यह प्रतीति कैसे होगी? उसके ऊपर बड़ी विवेचना है कि जो बीज है उसमें जो अर्थ है अंकुर, वह अंतरात्मता रूप में पहले से विद्यमान है। अर्थ का मतलब है अंतरात्मता, सूक्ष्म रूप। और जब वह जैसे सुख दुख को हम मन से समझते हैं, अंतःकरण से, आंखों से नहीं समझते हैं, तो उस तरह से उसको कहते हैं ग्राह्यता। अर्थ में पहले अंतरात्मता है, उसके बाद ग्राह्यता है, और फिर है बाह्यता, जो बाहर आकर निकल करके प्रकट होता है। इस तरह से अर्थ का निरूपण हुआ है। और इस दृष्टि से हम देखें तो वादर्थालो संपृक्तो वादर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। संपूर्ण जगत के परमेश्वर और शिवा, ये दोनों ही माँ और पिता हैं, उनकी हम संतान हैं। मूल में माँ है पहले वाक, और अर्थ है वाग में शिव। शक्ति ही शिवाश्रित हो जाती है, शक्ति ही जगत के रूप में प्रकट होती है। इसलिए आराध्या अर्घा में भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनकी ही आधार भूमि है। हम ऐसी माँ को प्रणाम करते हैं, श्रुति माता को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आप सबके साथ ऐक्यता अनुभव करते हुए जगत की माता शिवा स्वरूपा, जो यहाँ नारी शक्ति है, और जो शिव स्वरूप यहाँ पुरुष शक्ति है, दोनों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता है।